दोस्तों ये कहानी 365 डेज़ का पार्ट 2 है। और अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो हम चाहते हैं कि आप जाके पहले इसका पहला पार्ट देखें, तभी आपको इसका पार्ट 2 समझ आएगा। तो कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर फर्स्ट पार्ट ख़त्म हुआ था, यानी कि उस टनल के अंदर जब लोरा की कार जाती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वो तो वहाँ पर बच जाती है, लेकिन उसका और मसीमो का बच्चा मारा जाता है। फिर कुछ दिनों बाद फाइनली लोरा और मसीमो की शादी का दिन आता है। लोरा उस दिन दुल्हन की ड्रेस में वो सुंदर लग रही होती है, लेकिन हम देखते हैं कि मसीमो लोरा की ओर आ रहा होता है। तो लोरा उसे आने से मना करती है, क्योंकि शादी से पहले सजे हुए देखना अपशगुन माना जाता है। पर मसीमो उसकी नहीं सुनता और ये दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। पर तब भी हम थोड़ी देर में देखते हैं कि ओल्गा वहाँ पर आ जाती है, जिसकी वजह से मसीमो वहाँ से चला जाता है। फिर लोरा और ओल्गा आपस में बातें कर रहे होते हैं और यहाँ में ये भी पता चलता है कि लोरा ने अपने एक्सीडेंट में मरने वाले बच्चे के बारे में मसीमो को नहीं बताया होता, क्योंकि उसे डर होता है कि इस वजह से कोई ना कोई गैंग वार शुरू हो सकती है। और हम देखते हैं कि लोरा और मसीमो की शादी हो जाती है और रात को मसीमो लोरा को 1 घंटा देता है और वो उसे कहता है कि तुम 1 घंटे तक रिलैक्स कर सकती हो और उसके बाद मैं जो चाहूँ मैं वो करूँगा। अब यहाँ पर लोरा मसीमो को एक चेयर पर बांध देती है और उसे सेड्यूस करती है और फिर मसीमो भी उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। वहीं पे हम ओल्गा को देखते हैं जो कि डोमिनिक के साथ रिलेशनशिप में आ गई होती है। वहीं लोरा और मसीमो अपना अच्छा हनीमून बिताते हैं, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो उन्हें ओल्गा और डोमिनिक के रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है। अगले दिन भी दोपहर को जब लोरा ओल्गा को बुलाने जाती है तो वो देखती है कि ओल्गा और डोमिनिक इंटीमेट हो रहे हैं। पर फिर कुछ देर बाद ओल्गा और लोरा बीच पर जाते हैं, जहाँ पर मसीमो लोरा को लेने के लिए आता है, जिससे लोरा को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसे लग रहा होता है कि मानो मसीमो उसे कैद करना चाहते हैं, इसलिए लोरा मसीमो को कहती है कि वो उसकी वाइफ है, कोई गुलाम नहीं है। अगले दिन हम देखते हैं कि लोरा के गार्डन में एक लड़के से मुलाकात होती है जिसका नाम नाचो होता है। लोरा को उसकी बातें बहुत अच्छी लगती है और फिर क्रिसमस के दिन हम देखते हैं कि पूरी फैमिली एंजॉय कर रही होती है। वहीं पर डोमिनिक ओल्गा को शादी के लिए प्रपोज करता है और ओल्गा भी उसे हाँ कह देती है। अब यहाँ पर मसीमो लोरा को कहते हैं कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है, साथ ही वो उसे एक क्लोथिंग ब्रांड की ओनर भी बना देता है, जिससे लोरा बहुत खुश होती है। और इसी खुशी के लिए वो मसीमो को कहती है कि उसका गिफ्ट बेडरूम में उसका इंतज़ार कर रहा है। और हम देखते हैं कि लोरा ने एक रूम में अडल्ट टॉयज रखे होते हैं और वो उनसे मसीमो कुछ भी करने के लिए कहती है। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह बातों के दौरान मसीमो लोरा को बताता है कि उसका एक जुड़ा हुआ भाई भी है। ये सुनकर लोरा नाराज़ हो जाती है, क्योंकि आज से पहले मसीमो ने इसके बारे में कभी नहीं बताया था। फिर अगली रात हम देखते हैं कि लोरा और मसीमो एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर मसीमो अपनी बिजनेस मीटिंग में बिजी हो जाता है, जिससे लोरा को बहुत गुस्सा आता है। और तभी वो देखती है कि मसीमो एना नाम की एक लड़की के साथ रूम में इंटीमेट हो रहा है। ये देखकर लोरा का दिल टूट जाता है और इसीलिए वो पार्टी से बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद उसकी मुलाकात नाचो से होती है और वो उसे उसे कहीं दूर ले जाने के लिए कहती है। वो अपनी मॉम को कॉल करके कहती है कि मसीमो ने उसे धोखा दिया है, इसलिए वो कुछ दिन के लिए अकेला रहना चाहती है। और फिर वो अपना फ़ोन फेंक देती है और फिर वो नाचो के साथ उसके घर चली जाती है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि नाचो एक अमीर बाप का बेटा है, पर अपने सपने पूरे करने के लिए वो अकेला रहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके साथ उसकी एक बहन भी रहती है जो कि प्रेग्नेंट है। वहीं लोरा की माँ मसीमो को बहुत बुरा भला कहती है, पर मसीमो को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता। वहीं हम देखते हैं कि नाचो की बहन को लोरा बहुत पसंद होती है और वो चाहती है कि वो उसके भाई की गर्लफ्रेंड बन जाए, पर लोरा के मन में अभी ऐसा कुछ नहीं होता। वहीं मसीमो एना से बात करता है कि लोरा ने ऐसा क्यों किया, वो उसे छोड़कर क्यों गई है, लेकिन वो उसे अच्छे से नहीं बताती। तब मसीमो को लगता है कि ये सब ओगला ने किया होगा। वहीं लोरा मसीमो को बहुत याद कर रही होती है और उसे देखकर नाचो उसे कहता है कि मसीमो उसे डिजर्व नहीं करता। और अगले दिन हम एना को देखते हैं जो मसीमो के जुड़े हुए भाई एड्रियानो से बात कर रही होती है। दरअसल ये दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं और उस दिन लोरा ने जिसे देखा था वो एड्रियानो होता है और ये सब एड्रियानो और एना का प्लान होता है। एड्रियानो ने लोरा को किडनैप करने के लिए जिस आदमी को बोला था और जब वो उसे किडनैप नहीं कर पाया तो वो उसे मार देता है। वहीं मसीमा को लोरा का पता चल जाता है, इसलिए वो अपने आदमी उसके पास भेजता है, लेकिन यहाँ पर नाचो उन सभी को मार देता है। और अगले दिन नाचो लोरा को मूड ठीक करने के लिए उसे कहीं पर घुमाने के लिए ले जाता है। अगले दिन जब लोरा नाचो की बहन से बातें कर रही होती है तो वो देखती है कि नाचो की अपने पिता के साथ कुछ बहस हो रही है, लेकिन वो इसके बारे में उसे कुछ नहीं पूछती। वहीं मसीमो को दूसरी गैंग कहती है कि उसके पास लोरा है, इसलिए मसीमो उनसे मिलने के लिए चाहते हैं। वहीं लोरा को सपना आता है कि वो नाचो के साथ इंटीमेट हो रही है। सुबह होने पर हम देखते हैं कि नाचो अपना सच लोरा को बता देता है कि एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है और जहाँ पर मसीमो भी आएगा, जिससे लोरा समझ जाती है कि उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए लोरा को किडनैप किया है और अगर वो यहाँ पर खुद नहीं आती तो उसे किडनैप कर लिया जाता।
नाचो कहता है कि ये सब उसे अपने पिता के कहने पर किया था और अब वो उसे प्यार करने लगा है। पर चूंकि सब लोरा का विश्वास तोड़ रहे होते हैं इसलिए उसे अब किसी पर भी विश्वास नहीं होता। नाचो कहता है कि वो मजबूरी में गैंगस्टर बना, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। अगले दिन जब मीटिंग के लिए जाते हैं तो मसीमो के 2 आदमी लोरा को लेने के लिए आते हैं। यहाँ पर नाचो सेफ रहने के लिए कहते हैं और उसे जाने देता है। वहीं पर हम नाचो के फादर को देखते हैं जो मसीमो से बात कर रहे होते हैं। पर यहाँ पर जब नाचो आता है तो उसे पता चलता है कि वो मसीमो के आदमी नहीं थे जो लोरा को लेकर गए हैं। इसलिए नाचो और मसीमो लोरा की जान बचाने के लिए जाते हैं। वहीं हम एडियानो को देखते हैं जो लोरा के पास होता है और जिसे छूते ही लोरा को पता चल जाता है कि वो मसीमो नहीं है। लेकिन जब एडियानो से कहते हैं कि वो मसीमो से सब कुछ छीन लेगा, लेकिन हम देखते हैं कि एना भी वहाँ पर आ जाती है क्योंकि लोरा के लिए एड्रियानो ने उसे छोड़ दिया था। वहीं पर हम देखते हैं कि नाचो और मसीमो भी वहाँ पर आ जाते हैं, पर एड्रियानो लोरा को गन पॉइंट पर लेकर मसीमो से सारी प्रॉपर्टी और लोरा में से किसी एक को चुनने के लिए कहते हैं और साथ ही वो मसीमो को बताते हैं कि उसका बच्चा लोरा के पेट में ही मर गया है। और यहाँ पर जब लोरा अपने आप को छुड़वा कर मसीमो की ओर भागती है तो ऐना उसे शूट कर देती है। वहीं नाचो भी ऐना को मार देता है और मसीमो एड्रियानो पर गोली चलाता है। और यहाँ पर नाचो मसीमो के ऊपर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन मसीमो लोरा के पास बैठ जाता है, वो बहुत रोता है और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों अब हमें अगली कहानी में पता चलेगा, यानी कि पार्ट 3 में पता लगेगा कि लोरा की जान बचती है या नहीं और नाचो का क्या सीन होने वाला है। तो अगली कहानी और ये कहानी देखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, जब तक के लिए धन्यवाद।